हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम सांख्य कारका का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। सांख्य कारका जो कि हमारी विभिन्न परीक्षाओं के सिलेबस में सांख्य कारका लगी हुई है, ठीक है ना? तो आज से जो हम अध्ययन करेंगे वो सांख्य कारका का करेंगे, ठीक है ना? और सांख्य कारका के जो रचयिता है, जो लेखक है, वो कौन है? ईश्वर कृष्ण है। और सांख्य कारका का जो मूल ग्रंथ माना जाता है, जो जिसको आधार बना करके ईश्वर कृष्ण ने अपनी ये सांख्य कारका की रचना की है, वो हमारा क्या है? सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र को ही आधार बना करके ईश्वर कृष्ण ने इस सांख्य कारका की रचना की है। सांख्य सूत्र के रचयिता आपको पता ही होगा कौन है? कपिल मुनि। और सांख्य कारका के रचयिता कौन है? ईश्वर कृष्ण है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम पहली जो हमारी कारका है, कारका मतलब श्लोक है, इसमें जो हमारे 70 श्लोक है इसमें, और इन श्लोकों को क्या बोलते हैं? कारका बोलते हैं, ठीक है ना? तो इन जो हमारी पहली कारका है, तो पहली कारका को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, दुःखत्रयाविघाता च जिज्ञासा तदघातके हेतु दृष्टे सपार्था चेन्नई कांता अत्यंततो भावात्, ठीक है ना? देखिए दोबारा से, दुःखत्रयाविघाता च जिज्ञासा तदघातके हेतु दृष्टे सपार्था चेन्नई कांता अत्यंततो भावात्, ठीक है ना? तो इसका जो हम अलग अलग शब्दों को विच्छेद कर लेंगे तो इसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि हमारी कारका का अर्थ हमारे माइंड में समझ में अच्छे से आ गया तो हम इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनेगा उसे हम आसानी से कर लेंगे। तो अर्थ को समझने से पहले हम इस जो कारका है, जो श्लोक है, इनके शब्दों को हम क्या कर लेते हैं? विच्छेद कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पहला शब्द हमारा क्या रहेगा? दुखत्रय, है ना? यहाँ संधि हो रही है तो पहला शब्द होगा हमारा दुखत्रय। फिर क्या हो जाएगा? अविघाताज, घातात है, ताकि यहाँ पर क्या हो गया? जा हो गया, यह संधि हो गई है तो हमारा शब्द क्या होगा? अविघातात, ठीक है ना? इसके बाद में क्या है? जिज्ञासा। उसके बाद में क्या? तद, ठीक है ना? यह दा में आ है तो क्या हो जाएगा? अपघात के। फिर हेतु, ठीक है? दृष्टि अलग है, ये सा अपार्था, यहाँ क्या है? चेत है, ताकि यहाँ क्या हो गया? ना हो गया, संधि हो गई है। यहाँ क्या है? ना, यहाँ हो जाए एकांत, और यहाँ आत्यंत, आत्यंत तो, और यहाँ अभावात, ठीक है ना? तो ये शब्द हमारे क्या हो गए? विच्छेद हो गया, अलग अलग हो गया। तो एक एक शब्द का अर्थ हमारी समझ में आ जाएगा, तो कारका का भी अर्थ हमारी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो शब्द हमारा क्या है? दुखत्रय, यानी दुख। जो शांग कारकाओं में जो दुखों का वर्णन किया गया है, वो कितने प्रकार के दुख बताए गए? 3 प्रकार के। और इसका जो मुख्य प्रयोजन है, इन 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति पाना ही इसका मुख्य प्रयोजन है। सांख्य कारका का जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है? इन 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति, यानी एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना ही इसका जो मुख्य प्रयोजन है, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारी कारका में पहला शब्द जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? दुखत्रय। 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं उनको हम जान लेते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहला हमारा कौन सा? आध्यात्मिक। इसके बाद में आयुर्दैविक, ठीक है ना? तो दुखत्रय में कौन कौन से दुख आ गए? आध्यात्मिक, आयुर्दैविक और आदि भौतिक, ठीक है ना? 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे, आध्यात्मिक, आयुर्दैविक और आदि भौतिक, ठीक है? आध्यात्मिक में भी 2 तरह के दुख आ जाते हैं। एक हो जाता है हमारा शारीरिक दुख, और एक हो जाता है मानसिक दुख, ठीक है ना? तो आध्यात्मिक में दो प्रकार का, शारीरिक और मानसिक, ठीक है ना? तो आध्यात्मिक में 2 प्रकार का हो गया हमारा, शारीरिक और मानसिक। इनमें कौन कौन से दुख आएंगे उनको हम जान लेते हैं। शारीरिक में यानी कि जो बीमारी हमारे शरीर में, जो भी बीमारियां होती है उनसे संबंधित जो भी हमारा दुख होगा वो सारा सारा किस में आ जाएगा? शारीरिक दुख में आ जाएगा या आध्यात्मिक दुख में आ जाएगा, ठीक है ना? जब बुखार आना, जुकाम होना, खांसी होना, है ना, कोई भी बड़ी बीमारी है, जो भी बीमारियां होंगी उनसे जो हमें हमारे शरीर को दुख होगा, हमें दुख होगा, वो कौन सा दुख कहलाएगा? शारीरिक दुख कहलाएगा, ठीक है ना? इसमें आ गया वो। मानसिक में क्या आ जाएगा? यानी मन संबंधी जो दुख होगा, है ना, मन से संबंधित जो दुख होगा वो कैसा कहलाएगा? मानसिक दुख होगा। जैसे हम कोई चीज प्राप्त करना चाह रहे हैं वो, और वो चीज हमें ना मिले तो हमें दुख होगा, तो वो
वो कैसा दुख रहेगा, मानसिक दुख रहेगा। या हम जिसे नहीं चाह रहे वो चीज हमें मिल जाए तो भी हमें दुख रहेगा, वो कैसा रहेगा, मानसिक दुख रहेगा। ठीक है, यानी मन से संबंधित जो दुख होगा उसे मानसिक दुख, और शरीर से संबंधित जो दुख होगा उसे शारीरिक दुख कहेंगे। ये दोनों प्रकार का दुख किस में आ जाएगा, आध्यात्मिक दुख में आ जाएगा। ठीक है ना, आध्यात्मिक में कौन सा आ जाएगा, देवीय प्रकोप के द्वारा। देवीय मतलब जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, अत्यधिक ठंड पड़ना, गर्मी पड़ना, है ना, अत्यधिक बारिश होना, ये सारे के सारे इन जो दुख हैं इनके कारण जो दुख होगा हमें वो कैसा कहा जाएगा, आदिदैविक कहा जाएगा। चाहे तूफान हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, है ना, ठंड, गर्मी, इनके द्वारा भी व्यक्ति को दुख होता है और वो कैसा दुख कहलाया जाएगा, आदिदैविक दुख कहलाया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद में क्या आएगा हमारा, आदि भौतिक। आदि भौतिक में वो आ जाएगा प्राणियों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, है ना, जो दुख होगा वो कैसा कहलाया जाएगा, आदि भौतिक कहलाया जाएगा। प्राणी हो गए, पशु पक्षी, सर्प आदि, है ना, इन सबके द्वारा जो भी दुख होगा वो क्या क्या कहलाएगा, आदि भौतिक दुख कहलाएगा। तो आपसे पूछा जाए दुख कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा, आध्यात्मिक दुख, आदिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख कितने प्रकार का, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। ठीक है, तो दुख आप बता दोगे और इनके अंतर्गत कौन कौन सा दुख आएगा वो सब आप बता दोगे। ठीक है, जैसे मान लो अत्यधिक बारिश हो गई, है ना, अत्यधिक बारिश हो गई और किसान की फसल बर्बाद हो गई, तो इससे जो किसान को दुख होगा वो कौन सा दुख होगा, आध्यात्मिक होगा, आदिदैविक होगा या आदि भौतिक होगा। तो बताइए कौन सा होगा, तो कौन सा दुख होगा, आदिदैविक होगा। यानी अत्यधिक वर्षा के कारण जो भी दुख होगा वो कैसा होगा, आदिदैविक होगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम बता सकते हैं कि कौन सा दुख कौन सी कैटेगरी में आएगा, आदिदैविक में आएगा या आध्यात्मिक में आएगा या आदि भौतिक में आएगा। ठीक है, तो दुख दुखत्रय हमारी समझ में अच्छे से आ गया है। तो पहला शब्द हमारा क्या है, दुखत्रय। ठीक है, तो इन 3 प्रकार के दुखों को, 3 प्रकार के दुखों को दुखत्रय हो गया है, 3 प्रकार के हमारे क्या हो गए, दुख हो गए। तो अब एक ही शब्द को जान लेते हैं, दुखत्रय का समझ में आ गया। अभिघात का मतलब हो गया इनसे, इन 3 प्रकार के दुखों से ग्रसित, है ना, इन ग्रसित मतलब पीड़ित व्यक्ति है। जब इन 3 प्रकार के दुखों से कोई व्यक्ति जब पीड़ित होता है ना, पीड़ित होता है तो क्या होती है, अभिघात का मतलब होगा पीड़ित होना या ग्रसित होना। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, है ना, जब इन 3 प्रकार के दुखों से कोई व्यक्ति जब पीड़ित हो जाता है या ग्रसित हो जाता है तो क्या होता है, इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है। क्या जानने की इच्छा होती है ना, जानने की इच्छा होती है, क्या, ये जानने की इच्छा होती है। तद माने दुखत्रय, यानी 3 प्रकार के दुखों को दूर करने में जो हेतु हैं, 3 प्रकार के दुखों को जो दूर करने में जो हेतु हैं उनको जानने की क्या होती है, इच्छा होती है कि भाई इन 3 प्रकार के दुखों को कैसे दूर किया जाए। जैसे मान लो किसी को बुखार आ गया, तो आदमी को बुखार आ गया तो वो सोचेगा भाई बुखार को सही कैसे किया जाए, है ना, तो जानने की इच्छा होती है ना। तो इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने में जो हेतु है ना, अपघात मतलब दूर करने में या इनका विनाश करने में, दुखत्रय का विनाश करने में जो हेतु हैं, जो उपाय हैं, उनको जानने की क्या होती है, इच्छा होती है। तो ये पहले आपकी समझ में आ गई होगी। दोबारा से देखिए, दुखत्रय मतलब ये 3 प्रकार के दुख। ठीक है, अभिघात मतलब पीड़ित होना या ग्रसित होने पर, है ना, व्यक्ति के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है। क्या जिज्ञासा होती है कि इन दुखत्रय, तद माने तद किसका विशेषण है, दुखत्रय का विशेषण है। ठीक है ना, तो तद माने उस दुखत्रय के विनाश के लिए, है ना, विनाश में जो हेतु हैं उनको जानने की क्या होती है, इच्छा होती है। तो इस कारक को जानने से पहले हम एक चीज और आपको बता देते हैं कि इसमें जो हेतु बताए गए हैं, है, दुखत्रय को दूर करने के जो हेतु बताए गए हैं वो 3 प्रकार के हेतु बताए गए हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, लौकिक उपाय, उपाय मतलब है हेतु। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा वैदिक उपाय या वैदिक हेतु, और तीसरा हो जाएगा सांख्य शास्त्रोक्त उपाय। ठीक है ना, तो
इस कारका में जो हम उल्लेख किया गया है वो कौन से हेतु का उल्लेख किया गया है? लौकिक उपाय का, है ना। ठीक है, 3 प्रकार के हेतु, इन तीन प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए जो वर्णन किया गया है वो 3 प्रकार के हेतुओं का वर्णन किया गया है, यानी लौकिक उपाय का, वैदिक उपाय का या सांख्य शास्त्रोक्त उपाय का। तो हम एक एक करके हम जान लेते हैं। देखिए, तो दृष्टि, आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या है? दृष्टि, दृष्टि मतलब लौकिक उपाय या प्रत्यक्ष उपाय, है ना। लौकिक उपाय है, प्रत्यक्ष उपाय। सबसे जो सरल उपाय है वो यही माना जाता है ना। वैदिक, इसके बाद में वैदिक उपाय, उसके बाद में सांख्य शास्त्रोक्त उपाय, ठीक है ना। तो लौकिक उपाय में क्या है? तो देखिए, दृष्टि मतलब लौकिक उपाय है, प्रत्यक्ष रूप से इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने का जो उपाय है वो क्या है? हमारा दृष्ट उपाय हमें प्राप्त है। दृष्ट उपाय यानी प्रत्यक्ष रूप से हमें उपाय प्राप्त है। तो हम वैदिक उपाय क्यों करें या हम सांख्य शास्त्र उपाय क्यों करें? जानने की इच्छा होती है ना। तो जैसे मान लो कि किसी को व्यक्ति को बुखार आया, है ना, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर के पास जाकर के दवा लेगा, दवा लेकर के वो सही हो जाएगा, है ना। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष उपाय हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है? प्रत्यक्ष उपाय, लौकिक उपाय, है ना। कोई बीमारी हो गई, उसकी दवा लेकर के इलाज करा करके वो व्यक्ति सही हो जाएगा। सही। ये जो हमारे उपाय हैं वो कितने? 3 उपाय हुए, लौकिक उपाय, वैदिक उपाय और सांख्य शास्त्रोक्त उपाय, ठीक है। इस कार्य का जो उल्लेख किया गया है वो किस उपाय का उल्लेख किया गया है? लौकिक उपाय का। लौकिक उपाय मतलब तो प्रत्यक्ष रूप से जो हमें उपाय प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? लौकिक उपाय कहेंगे। जैसे हमें भूख लगी है, ठीक है, भूख लगने के कारण हमें दुख हो रहा है और इस दुख को दूर करने के लिए हमें भोजन मिल जाए तो हमारा दुख क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? लौकिक उपाय हो गया। मान लो किसी व्यक्ति को बुखार आ गया, है ना, और वो जाकर के दवा ले लेगा, दवा लेकर के वो सही हो जाएगा। ये कैसा उपाय हो जाएगा? प्रत्यक्ष उपाय है, लौकिक उपाय हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला गया है, दृष्ट उपाय प्राप्त होने पर इन 3 प्रकार के दुखों का दृष्ट यानी प्रत्यक्ष यानी लौकिक उपाय प्राप्त होने पर भी सामान्य वो है अपार्थ, अपार्थ व्यर्थ है, बेकार है। क्यों भाई बेकार? क्यों? जब इनका हमें प्रत्यक्षता है, इनका जब हमें उपाय मिल रहा है, इनको दूर करने का जब हमें उपाय मिल रहा है, तो ईश्वर किसने इन्हें व्यर्थ क्यों बोला है? क्यों बोला? क्यों? देखिए, यहाँ चेत न, एकांत और आत्यंत अभाव, यानी इसका मतलब क्या हो गया? एकांतिक और आत्यंतिक। एकांतिक मतलब कहते हैं जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को बुखार आया, दवा लेकर के वो सही होगा, तो ये हो गया एकांतिक निवृत्ति होगी। दुखों की जो हमारी जो निवृत्ति थी वो एकांतिक हो गई, यानी कि वो हमारा यानी पूर्ण रूप से दुख दूर हो गया, ठीक है। ये होगा हमारा एकांतिक। और आत्यंतिक मतलब क्या है? दोबारा से कभी भी वो दुख दोबारा से उत्पन्न ना हो तो उसे हम बोलेंगे आत्यंतिक, ठीक है। तो जैसे व्यक्ति के अंदर बुखार था, बुखार हमारा सही हो गया तो एकांतिक निवृत्ति तो हो गई, लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति का क्या हो गया? अभाव हो गया, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया? दृष्ट उपाय हमारा क्या है? व्यर्थ है, ठीक है। जो सही उपाय वही माना जाएगा कि दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति करने में जो उपाय समर्थ होगा वही उपाय इसका श्रेष्ठ माना जाएगा। और जो दृष्ट उपाय जो है हमारा वो कैसा है? ये केवल एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर रहा है, केवल एकांतिक निवृत्ति ही कर सकता है, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकता है। इसलिए दृष्ट अपार्थ दृष्ट उपाय को क्या बोला गया है? अपार्थ मतलब व्यर्थ है, व्यर्थ बोला गया है। तो ये कार्य का आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार इसका अर्थ और हम जान लेते हैं। देखिए, 3 प्रकार के दुखों से ग्रसित होने पर जिज्ञासा होती है। क्या जिज्ञासा होती है? तद यानी उन दुखत्रय को दूर करने में जो हेतु हैं उनको जानने की क्या होती है? इच्छा होती है। और इच्छा होती है तो हमारे सामने सबसे पहले कौन सा उपाय आता है? दृष्ट उपाय आता है। दृष्ट उपाय उपलब्ध होने पर भी वो क्या है? व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि उनके द्वारा एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति का क्या होता है? अभाव रहता है ना। एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति उनके द्वारा नहीं होती है, इसीलिए इस दृष्ट उपाय को क्या बोला गया? अपार्थ यानी व्यर्थ बोला गया है। तो इस प्रकार से ये कार्य का आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है ना।